अटल बिहारी वाजपेयी का कर्तव्य बनी घटना। यह उस दौर की बात है जब देश की राजनीति मंचों, नारों और कैमरों की चकाचौंध से घिरी रहती थी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा नेता भी था जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी संवेदनशील सोची थी, जिसका दिल सत्ता से बड़ा और इंसानियत से भरा हुआ था, और जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में सम्मान अपने आप उमड़ आता है। अटल बिहारी वाजपेयी। यह कहानी सत्ता की नहीं, यह कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की है जिसने पद को नहीं कर्तव्य को सुना, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए बिना किसी घोषणा, बिना किसी प्रसार, एक शहीद सैनिक की बेटी की शादी में चुपचाप पहुंच गया। दिल्ली की वह सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइलों की आवाजाही, बैठकों की सूची, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, और हर तरफ जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक साधारण सी फाइल अटल जी के सामने रखी गई। फाइल में कुछ पंक्तियां थी जो शायद किसी और के लिए सिर्फ सूचना होती, लेकिन अटल जी के लिए वह किसी अपने की कहानी बन गई। लिखा था कि सीमा पर तैनात एक जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है, और उसके परिवार में पत्नी और एक बेटी है, और उसी बेटी की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। अटल जी ने फाइल को ध्यान से पढ़ा, चश्मा उतार कर एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे उन शब्दों को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो बल्कि महसूस कर रहे हो। फिर बहुत धीमे स्वर में पूछा, बेटी की उम्र कितनी है? किसी अधिकारी ने जवाब दिया, करीब 22 साल। बस इतना सुनते ही अटल जी की आंखों में एक गहरी उदासी उतर गई, क्योंकि वह उम्र सपनों की होती है, पिता के सहारे की होती है, और उस उम्र में पिता का इस तरह चले जाना किसी भी बेटी के लिए सबसे बड़ा खालीपन होता है। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अटल जी ने अपने सहयोगी की ओर देखा और बेहद साधारण लेकिन बेहद मजबूत शब्दों में कहा, उसकी शादी है ना? हाँ, जवाब आया। बहुत सादे तरीके से हो रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह सुनकर अटल जी ने बिना किसी नाटकीयता के वही वाक्य कहा जो उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, यह कोई कार्यक्रम नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है, मुझे जाना होगा। न किसी ने सवाल किया, न किसी ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि सब जानते थे कि यह फैसला प्रधानमंत्री का नहीं, एक संवेदनशील इंसान का है। किसी चैनल को खबर नहीं दी गई, किसी अखबार को सूचना नहीं दी गई, न कोई मंच तैयार हुआ, न कोई स्वागत। बस सीमित सुरक्षा के साथ एक छोटा सा काफिला रवाना हुआ। अटल जी नहीं चाहते थे कि यह यात्रा सत्ता की हो, वे चाहते थे कि यह यात्रा एक पिता की तरफ से हो, एक ऐसे पिता की तरफ से जो देश के हर शहीद को अपना बेटा मानता था। उधर उस छोटे से शहर में एक साधारण सा घर था, जहाँ दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे। एक कोने में शहीद जवान की तस्वीर रखी थी, जिस पर रोज नई माला चढ़ाई जाती थी। उसी तस्वीर के सामने घर की बेटी की शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन माहौल में वह शोर नहीं था जो आम शादियों में होता है। ढोलक बज रही थी, लेकिन बहुत धीमी, जैसे खुद भी उस घर के दुख का सम्मान कर रहे हो। रिश्तेदार थे, लेकिन उनकी बातें भी फुसफुसाहट में बदल गई थी। हर कोई हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर हंसी के पीछे एक अधूरापन साफ झलक रहा था। दुल्हन अपने कमरे में बैठी थी, आईने में खुद को देख रही थी। हाथों में मेहंदी थी, हथौड़ियों की खनक थी, लेकिन आंखों में बार बार वही तस्वीर उभर आती थी, वर्दी में खड़ा उसका पिता, जो आज इस सबसे बड़े दिन पर उसके साथ नहीं था। माँ बार बार खुद को संभलती, कभी रस्मों में व्यस्त हो जाती, कभी किसी को निर्देश देती, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेटी पर पड़ती, आंखें अपने आप भर आती। हर रस्म के बीच एक ही ख्वाहिश तैरती रहती, आकाश आज वह जिंदा होते। शादी अपने सादे और शांत ढंग से आगे बढ़ रही थी,
कि तभी बाहर कुछ हलचल सी हुई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगा कोई रिश्तेदार देर से पहुंचा होगा। लेकिन फिर किसी की आवाज आई, प्रधानमंत्री जी आए हैं। कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब बाहर गाड़ियों का काफिला रुका, सुरक्षा कर्मियों का सादा लेकिन अनुशासित अंदाज दिखा, और फिर वही जाना पहचाना चेहरा नजर आया। सादा कुर्ता, शांत साल और चेहरे पर अपनापन भरी मुस्कान। तब सबकी सांसें थम सी गई। घर में एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दुल्हन की माँ के हाथ कांपने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कोई नियम तो नहीं टूट गया। लेकिन तभी अटल बिहारी वाजपेयी खुद आगे बढ़े, हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किए और बहुत सहज स्वर में कहा, घबराइए मत, आज मैं प्रधानमंत्री नहीं, बेटी के पिता की तरफ से आया हूँ। उनके ये शब्द किसी औपचारिक भाषण जैसे नहीं थे, बल्कि एक मरहम की तरह थे, जिसने पूरे माहौल को हल्का कर दिया। वे सीधे दुल्हन के पास गए। न कोई मंच था, न कोई कैमरा, न कोई माइक, बस एक इंसान दूसरे इंसान के सामने खड़ा था। अटल जी ने बड़े स्नेह से दुल्हन के सिर पर हाथ रखा। दुल्हन की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ कह नहीं पाई, गला भर आया। तब अटल जी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पिता ने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज इस बेटी की खुशी में पूरा देश शामिल है। तुम अकेली नहीं हो। दुल्हन ने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, काश आज पापा जिंदा होते। यह सुनकर अटल जी कुछ पल चुप रहे। उस चुप्पी में एक शहीद का बलिदान था, एक बेटे का दर्द था, और एक पूरे देश की कृतज्ञता थी। फिर उन्होंने कहा, वे यही है, हर उस तिरंगे में जो आज भी गर्व से लहराता है, और जब भी यह देश सुरक्षित रहेगा, समझना कि उसमें तुम्हारे पिता की भी सांसें शामिल है। ये शब्द किसी किताब से नहीं आए थे, ये दिल से निकले थे और सीधे दिल तक पहुंचे। मंडप में सन्नाटा सा छा गया। कोई रो नहीं रहा था, लेकिन हर आंख नम थी। अटल जी ने दूल्हे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज से यह सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, एक शहीद की अमानत भी है। इसका सम्मान हमेशा ऊंचा रखना। दूल्हे ने झुककर शरण छुई। उसकी आंखों में गर्व और जिम्मेदारी दोनों थी। अटल जी वहीं जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गए। वही साधारण भोजन किया जो परिवार कर रहा था। कोई विशेष व्यवस्था नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस अपनापन और आत्मीय बातचीत। कुछ देर बाद उन्होंने दुल्हन की माँ से कहा, अब यह परिवार अकेला नहीं है। जब भी जरूरत हो, यह देश आपके साथ खड़ा है। और फिर जैसे आए थे, वैसे ही बिना किसी शोर, बिना किसी प्रसार, चुपचाप लौट गए। पीछे छोड़ गई एक ऐसी याद जो उस परिवार के लिए जीवन भर का सहारा बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी के चुपचाप लौट जाने के बाद वह घर वैसा नहीं रहा जैसा उनके आने से पहले था। क्योंकि उनके जाने के साथ कोई खालीपन नहीं छूटा था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा, एक अदृश्य सुरक्षा कवच उस परिवार के चारों ओर फैल गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दुख के उस घर में उम्मीद का दीपक जला दिया हो। ढोलक फिर से बजने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज में उदासी नहीं, बल्कि एक सुकून था। रिश्तेदारों की आंखों में आंसू तो थे, मगर उन आंसुओं में अब दर्द से ज्यादा गर्व शामिल हो चुका था। दुल्हन बार बार उसी जगह की ओर देख रही थी जहां कुछ देर पहले अटल जी बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता ने किसी रूप में आकर उसका सिर सहलाया हो। उसकी माँ, जो अब तक खुद को संभालते संभालते थक चुकी थी, पहली बार दिल खोलकर रो पड़ी। लेकिन यह रोना कमजोर होने का नहीं था, यह रोना हल्का होने का था। वर्षों से दबे डर और असहायता के बोझ के उतर जाने का था। क्योंकि आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शहीद की विधवा होना अकेलेपन का नाम नहीं है,
बल्कि पूरे देश का सम्मान और सहारा साथ होने का नाम है। शादी की रस्में पूरी हुई, विदाई का समय आया तो माहौल फिर से भावुक हो गया। लेकिन इस बार विदाई सिर्फ एक बेटी की नहीं थी, यह एक शहीद की बेटी की विदाई थी, जिसके साथ पूरे देश की दुआएं जुड़ चुकी थी। दूल्हा जब दुल्हन को विदा कर रहा था तो उसके चेहरे पर सिर्फ पति होने का भाव नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक संकल्प था, कि वह सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि एक शहीद की विरासत को अपने साथ ले जा रहा है और उसे हर हाल में सम्मान और सुरक्षा देगा। दिन बीतते गए, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन अटल जी के कहे शब्द उस घर में गूंजते रहे। जब भी कोई मुश्किल आती, जब भी भविष्य की चिंता सताती, माँ को वही वाक्य याद आता, अब यह परिवार अकेला नहीं है। और सच में वे शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं थे, वे एक वादा थे, क्योंकि बाद में प्रशासन की तरफ से मदद भी मिली, सम्मान भी मिला और सबसे बढ़कर समाज का नजरिया बदल गया। लोग अब उस परिवार को दया की नज़र से नहीं, सम्मान की नज़र से देखने लगे। दुल्हन जब अपने नए घर में गई, तो वहाँ भी यह कहानी पहुँच चुकी थी। ससुराल में उसे सिर्फ बहू नहीं, बल्कि शहीद की बेटी होने का गर्व मिला। जब कभी वह कमजोर पड़ती तो उसे अपने पिता की शहादत और अटल जी के शब्द याद आ जाते और वह फिर से खुद को संभाल लेती। उसे लगता, जैसे पूरा देश उसकी पीठ पर हाथ रख कर कह रहा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सालों बाद भी जब भी कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता, उस परिवार की आंखें अपने आप भर आती, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वह उस दिन बेटी के पिता बनकर आए थे, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्रसार। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रही, यह एक मिसाल बन जाती है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो सत्ता से नहीं, संवेदना से पहचाना जाए, और देशभक्ति वही होती है जो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई दे। और यही कारण है कि आज भी जब तिरंगा लहराता है, उस घर में सिर्फ देश की जीत नहीं दिखती, बल्कि एक शहीद का बलिदान और एक प्रधानमंत्री की इंसानियत साथ साथ नजर आती है। और यही इस कहानी की असली विरासत है। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। यह कहानी काल्पनिक तौर पर रजू की गई है, सत्य घटना आधारित